तो दोस्तों सर्दियों में इमर्शन रॉड का इस्तेमाल करने से पहले जान ले यह जरूरी बातें, वरना आपको महंगा पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों सर्दियों में मिनटों में नहाने का पानी गर्म करना हो तो वाटर हीटर रॉड यानी कि इमर्शन रॉड एक बेहतर विकल्प होता है। लेकिन इसका इस्तेमाल करने से पहले आपको कई बातें ध्यान में रखना बेहद जरूरी होता है, नहीं तो ऐसा करना आपके लिए काफी खतरनाक भी हो सकता है। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इमर्शन रॉड के उपयोग से जुड़े 5 से 6 बातें बताने वाला हूं जिसको आपको जान लेना बेहद जरूरी है। तो चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाक से। तो दोस्तों सर्दियों में पानी गर्म करने के लिए वाटर हीटर रॉड का इस्तेमाल लगभग सभी के घरों में किया जाता है। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि सर्दियां आ चुकी है और हर किसी ने गर्म पानी से नहाना शुरू भी कर दिया है, क्योंकि सर्दियों में सबसे अच्छा मजा तो गर्म पानी से नहाने में ही आता है। तो दोस्तों चलिए यहाँ पर हम जान लेते हैं कि इमर्शन रॉड यूज करते समय हमें क्या क्या सावधानी रखना चाहिए और किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद अब हम आराम से नहाते हैं गर्म गर्म पानी में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट एक बार और कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले पॉइंट हम इस बात में करते हैं कि बाथरूम में ही रॉड लगाकर हमें नहीं नहाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं कि बाथरूम में जब नहाते हैं तो वही बाल्टी में पानी गर्म करते हैं और वहीं आसपास नहाते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो दोस्तों आप और हम में से जाने कितने लोग ऐसे हैं जो इमर्शन रॉड से बाथरूम में ही पानी गर्म करते हैं और फिर वहीं पास में ही बाल्टी में से पानी निकालकर और पानी डाल देते हैं पानी को गर्म होने के लिए, और जो पानी पहले गर्म किए हुए होते हैं उससे नहाने लग जाते हैं। अगर आप भी रोज यही करते हैं तो आज से ही अपनी इस आदत को चेंज कर दीजिए, क्योंकि आसपास इमर्शन रॉड लगाकर पानी गर्म करना और वहीं आसपास नहाना से करंट लगने का खतरा बढ़ जाता है। आप कितना भी सोचें कि आप इमर्शन रॉड तक पानी जाने नहीं देंगे, तब भी थोड़ा बहुत पानी उसके अंदर चला ही जाता है गलती से। तो दोस्तों इमर्शन रॉड लगाकर आप कभी भी आसपास ना नहाएं। तो ये काम आपको करना है, यह सावधानी आपको रखना है वाटर हीटर रॉड का यूज करते वक्त, ठीक है। तो दोस्तों दूसरे पॉइंट ये है कि पानी गर्म करने के लिए हमें किस तरह का बाल्टी या बर्तन का यूज करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप लोहे या स्टील की बाल्टी में इमर्शन रॉड लगाकर पानी गर्म कर रहे हैं तो ये कभी भी आपको करंट की चपेट में ले सकता है। जी हाँ दोस्तों, और कहीं जाने अनजाने में जो बच्चे होते हैं बाल्टी को हाथ लगा दे तो ऐसे में उनके लिए भी खतरनाक हो सकता है। इसलिए आज से या यूं कहें कि अभी से ही प्लास्टिक की बाल्टी में पानी गर्म करना शुरू कर दे, ताकि अगर कभी गलती से भी बाल्टी हमारे हाथ से टच हो जाए तो यहाँ पर करंट लगने का खतरा ना रहे, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आपको दूसरी पॉइंट ये है जिसको आपको ध्यान में रखना है वाटर हीटर रॉड का यूज करते समय। अब दोस्तों तीसरे पॉइंट में हम बात करते हैं कि हमें पिछले साल या 2 साल से पुराने हो चुके इमर्शन रॉड का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। जी हाँ दोस्तों ज्यादातर लोग इमर्शन रॉड तब तक नहीं बदलते जब तक कि वह खराब ना हो जाए। अगर वह 5 साल तक भी ठीक चलता है ना तो भी उसको नहीं बदलते। अगर आप भी ऐसा ही कर रहे हैं, यही गलती कर रहे हैं, तो आज से ही 2 साल तक पुरानी इमर्शन रॉड को तुरंत बदल दें, क्योंकि इसके अंदर के जो तार होते हैं वह बार बार यूज करने से, ज्यादा दिनों तक यूज करने से कमजोर होने लगते हैं, धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं और आपको यहाँ पर बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि कब आपको यह करंट मार दे। तो दोस्तों जितना भी हो सके कि आप कोशिश करें कि जो पुराने वाटर हीटर रॉड है 2 साल से पुराने हैं या 1 साल से पुराने हैं और कोई उसका कंडीशन कुछ ज्यादा हिट हो चुका है आपको लगता है, तो आप उसको चेंज कर दे। भले ही आप 250-300-400 में नए खरीद ले, यही अच्छा होगा। लेकिन ये जो पुराने हीटर रॉड है ना, इसको आप चेंज करने के बारे में जरूर से जरूर सोचें, ठीक है। अब दोस्तों चौथी पॉइंट में हम आते हैं कि यहाँ पर चलती रॉड यानी कि जो रॉड यूज चालू है उस रॉड को दूसरी बाल्टी में नहीं लगाना चाहिए। यानी कि जो चलती रॉड है उसको डायरेक्ट एक बाल्टी से दूसरी बाल्टी में हमें नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों अगर बाल्टी में पानी गर्म हो गया है और अब आपको दूसरी बाल्टी में इमर्शन रॉड लगाना है तो आप क्या करेंगे। जाहिर सी बात है कि आप पहले बटन बंद करेंगे, फिर रॉड को दूसरी बाल्टी में बदलेंगे, है ना। लेकिन कई बार आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो स्विच ऑन होने पर ही
तार को ऊपर से पकड़ते हैं और दूसरी बाल्टी में लगा देते हैं। इससे करंट लगने का खतरा बना रहता है, क्योंकि रॉड पानी के अंदर होता है और इमर्शन रॉड में सप्लाई जा रहा होता है। और हो सकता है आपका हाथ गीला भी हो सकता है, आपको ध्यान न रहा हो तो, और आपको इस बात का भी अंदाजा नहीं होगा कि आपके हाथ गीले हैं या सूखे हैं। तो आज से अपने इस आदत को सुधार ले, वरना आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। दोस्तों इस बात को आपको ध्यान रखना है जब आप वाटर हीटर रॉड यानी कि इमर्शन रॉड का यूज कर रहे हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पर 5वीं पॉइंट में आते हैं, जिसको हमें ध्यान में रखना है। समय समय पर हमें इमर्शन रॉड साफ करते रहना चाहिए। दोस्तों आपने देखा होगा कि जो इमर्शन रॉड होता है उसको हम बार बार यूज करते हैं या पुराने हो जाते हैं, तो उसके साथ साथ हर दिन पाउडर जैसा जमा हो जाता है, जो एक पपड़ी जैसा जम जाता है। और दोस्तों ये क्या होता है कि पानी का जो गंदगी होता है, जो हार्डनेस होता है, ये उसके ऊपर चिपक जाता है। तो इसको हमें समय समय पर साफ करते रहना चाहिए। दोस्तों इमर्शन रॉड से रोज पानी गर्म करने पर उस पर गंदगी जम जाता है, पाउडर जैसा सफेदी जम जाता है। इसलिए आप समय समय पर उसको साफ करते रहें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उसकी गंदगी, पानी का गंदगी आपके नहाने के जो पानी है, यानी कि जो उसका पानी में जो गंदगी रहता है थोड़ा बहुत, ये नहाने, जिस पानी का आप नहाने जा रहे हैं उस पानी में को गंदा कर सकते हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि आपको समय समय पर इसको पपड़ी जमने से रोकना चाहिए, साफ करते रहना चाहिए। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम 30 पॉइंट में आते हैं दोस्तों, जिसको हमें ध्यान में रखना है वाटर हीटर रॉड यानी कि इमर्शन रॉड को यूज करते समय। जब भी आप नया इमर्शन रॉड खरीदे, अच्छे कंपनी का ही इमर्शन रॉड खरीदे। जी हाँ दोस्तों कई लोग सोचते हैं कि 2 महीने ही तो हमें पानी गर्म करना है, फिर क्यों हम ब्रांडेड कंपनी का इमर्शन रॉड खरीदे, है ना। तो अगर आप भी ऐसा ही सोच के सस्ता वाला जो इमर्शन रॉड उसको खरीद रहे हैं, तो इसके खराब होने के जितने जल्दी चांस होंगे ना, वही वह कभी भी आपको करंट की चपेट में ले सकता है। और हाँ दोस्तों एक बात और, कभी भी नंगे पांव रॉड यानी कि जो रॉड आप पानी में डालते हैं, वो पानी में, रॉड को पानी में ना डालें। यदि आप वाटर हीटर का यूज करने जा रहे हैं तो चप्पल से जरूर से पहन ले, या आप सूखे स्थान पर खड़ा होकर जो रॉड है उसको बाल्टी में लगाएं। तो इस तरह से आपको जितना भी मैं आपको बातें बताया हूं दोस्तों, सभी बातों को वाटर हीटर रॉड यानी कि इमर्शन रॉड का यूज करते वक्त आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह जानकारी पहुंचे और कोई भी जो खतरा है उससे वह पहले से बच सके और इसका पालन करके सही तरीके से वाटर हीटर रॉड का यूज करना सीख पाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।